जरा सोचिए, कहानियों का एक ऐसा महासागर जिसकी लहरें सदियों से पूरी दुनिया को छू रही हैं। आज हम सब मिलकर भारत के एक ऐसी ही विशाल और प्राचीन ग्रंथ कथा सरित सागर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हमें पता चले कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर कहानियों की जड़ें एक ही जगह हैं, एक ऐसे प्राचीन खजाने में जो शायद हमारी नजरों से अब तक छिपा हुआ था। और वो खजाना है कथा सरित सागर। अरे इसका नाम ही सुनिए, कथा सरित सागर। मतलब एक ऐसा महासागर जिसमें कहानियों की अनगिनत नदियां आकर मिलती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारतीय कथा साहित्य का एक मुकुट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानियों का महासागर बना कैसे? इसकी पैदाइश की कहानी, अरे वो तो अपने आप में एक महाकाव्य है। चलिए जरा इसमें और गहरे उतरते हैं। माना जाता है कि इन कहानियों का जन्म किसी इंसान के दिमाग में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के मुख से हुआ था। उन्होंने ये रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले अपनी पत्नी पार्वती को सुनाई थी, बिल्कुल एकांत में, सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए। अब इन कहानियों का सफर देखिए, कितना जबरदस्त है। भगवान शिव से एक आत्मा के जरिए ये पहुंची ऋषि गुणाढ्य तक। उन्होंने इसे एक ऐसी भाषा में लिखा जो अब मिलती ही नहीं, और अफसोस वो मूल ग्रंथ वक्त के साथ लगभग खो ही गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद सोमदेव नाम के एक विद्वान ने जो कुछ बचा था उसे फिर से लिखकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसे बचाने के पीछे एक बहुत ही खास वजह थी। विद्वान सोमदेव ने ये विशाल ग्रंथ किसी और के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए तैयार किया था। सोचिए, एक रानी के लिए लिखा गया एक पूरा महाकाव्य। तो चलिए अब इस कहानियों के समंदर में एक गहरी डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना विशाल और कितना रंग-बिरंगा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21,388। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस ग्रंथ में लिखे हुए श्लोकों की संख्या है। इतने श्लोक, ये इसे दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक कामों में से एक बना देता है। तो भाई, इतने सारे श्लोकों को संभाला कैसे गया? इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा कमाल का है। पूरे ग्रंथ को 18 बड़ी किताबों में बांटा गया है, जिन्हें लंबक कहते हैं, और उनके अंदर हैं कुल 124 अध्याय, यानी तरंग। और इन हजारों श्लोकों के अंदर क्या क्या है? अरे पूछिए मत, एक पूरी जादुई दुनिया है। इसमें नाग देवता हैं, साहसी राजकुमारियां हैं, आसमान छूते राक्षस हैं, और तो और बुद्धिमान गणिकाओं से लेकर बात करने वाले बंदर तक। मतलब हर तरह के अविश्वसनीय किरदार मौजूद हैं। अब इतनी सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ता क्या है? वो है इसका मेन हीरो, नरवाहन दत्त। उसी की यात्रा, उसी का सफर इन सब कहानियों को एक धागे में पिरोता है। उसका मिशन है कई पत्नियां जीतना और रहस्यमयी दिव्य प्राणियों का सम्राट बनना। यहां तक तो ठीक है, पर अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो है इस ग्रंथ का पूरी दुनिया पर असर। पता है, ये जो कहानियों का समंदर है ना, ये सिर्फ भारत के किनारों तक ही सीमित नहीं रहा। इससे ऐसी नदियां निकलीं जो बहते बहते पूरी दुनिया में फैल गईं। और यही तो सबसे कमाल की बात है। देखिए, पंचतंत्र और विताल पचीसी जैसी हमारी मशहूर कहानियों की जड़ें तो इसमें हैं ही, लेकिन इसका असर इससे कहीं आगे तक गया। अरेबियन नाइट्स, बोकेशियो की द डेकेमेरॉन, और यहां तक कि चौसर की द कैंटरबरी टेल्स, इन सब पर इसकी छाप साफ दिखती है। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। सलमान रुश्दी जैसे हमारे समय के बड़े लेखकों ने भी इस कहानियों के सागर से प्रेरणा ली है अपनी किताबों के लिए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज इस दौर में ये प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसकी असली विरासत को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ जादू टोने और कल्पना की कहानियां नहीं हैं। ये उस वक्त के समाज का एक आईना है। एक तरफ वीर राजा हैं तो दूसरी तरफ चोर और जुआरी भी। एक तरफ गुणी पत्नियां हैं तो दूसरी तरफ भटके हुए पति भी। ये जिंदगी को जैसी है वैसी ही दिखाता है, अच्छी भी, बुरी भी। असल में ये स्टोरी टेलिंग की कला पर एक मास्टर क्लास है। इसमें प्यार है, धोखा है, हिम्मत है, मौत है। वो सारे इंसानी जज्बात हैं जो कभी नहीं बदलते, और इसीलिए ये आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं जितनी हजारों साल पहले लगती होंगी। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस तेज़ डिजिटल दुनिया में, जहाँ कंटेंट बनता है और पल में गायब हो जाता है,
हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानियों के कौन से महासागर बना रहे हैं, ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।